जय जिनेन्द्र सर। सब्जेक्ट है परम ध्यान, ध्यान के प्रकार और ध्यान का परिणाम। हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कि भगवान महावीर स्वामी ने और हमारे तीर्थंकरों ने कभी भी कोई भी ध्यान नहीं किया। उसी को हम आगे और थोड़ा गहराई में समझते हैं। तो आप सबसे दोबारा एक प्रश्न है, भगवान महावीर स्वामी ने ध्यान किया या ध्यान में थे? पीछे की वीडियो आपने सुने तो उसमें से आपने जो निर्णय किया, तारण निकाला, उससे आप अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपका उत्तर होगा भगवान महावीर स्वामी ने ध्यान नहीं किया, वह ध्यान में थे, ऐसा उत्तर होगा यदि बात आपके समझ में आ गई हो तो। इससे यह स्पष्ट होता है और आप सब कहेंगे कि भगवान ने ध्यान नहीं किया, वह ध्यान में थे, ध्यान मग्न थे, ध्यान में रहते थे। किस ध्यान में थे? शुक्ल ध्यान में थे। वह शुभ अशुभ से ऊपर शुद्ध ध्यान में थे। शुभ अशुभ कर्म का फल संसार है और शुद्ध में रहने का, अपने आप में रहने का, अपनी आत्मा में रहने का, अपने स्वरूप में रहने का, स्वयं में रहने का, स्व में रहने का, भीतर में रहने का, आत्मा भी मुख रहने का, आत्म सन्मुख रहने का, अंतर्मुखी रहने का, आत्मरमणता का फल मोक्ष है। जब आत्मा शुद्ध में रहता है तब कर्म का बंधन नहीं होता। भगवान महावीर स्वामी का जीव और हम भी अनंत भवों से क्रिया कर ही रहे थे और हैं अभी भी। हम भगवान महावीर स्वामी नहीं, वो भी, उनका जीव भी क्रिया कर ही रहा था। और लास्ट भव में भगवान महावीर स्वामी को जब चरम शरीर मिला, टॉप में से टॉप, जिसको कहते हैं वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला शरीर, उससे टॉप शरीर और किसी का नहीं होता। उस शरीर को, उसी शरीर में केवल ज्ञान प्रकट होता है, निर्वाण भी होता है। उस शरीर को कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। उस भाव में सिर्फ वो अक्रिय रहे, अक्रिया में रहे, क्रिया नहीं की। उसके पहले उन्होंने क्रिया की, जिसका फल प्रतिक्रिया हुआ, उनका जन्म हुआ लास्ट। उसके बाद जन्म नहीं हुआ, मृत्यु की मृत्यु हो गई। निर्वाण प्राप्त कर मोक्ष में पधार गए। और हम अभी तक क्रिया कर ही रहे हैं, तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। सिद्धांत है। आज वर्तमान में 5वें आरे में जिनका शासन चल रहा है और हमारे सिरमौर, हमारे सरताज, हमारे सर्वस्व, हमारे सब के परम आराध्य परमेश्वर परमात्मा, ध्यान के धनी भगवान श्री महावीर स्वामी, वर्तमान में सिद्ध भगवान ने अपने जीवन काल में निश्चय निर्णय से और निश्चय नय की दृष्टि से किसी भी तरह का कोई भी ध्यान कभी भी नहीं किया, कोई भी तपस्या कभी भी नहीं की, किसी तरह की कोई भी क्रिया, जप तप त्याग, कोई साधना, कोई आराधना उन्होंने जन्म से लगाकर निर्वाण तक कभी भी कोई नहीं की। त्याग के बारे में भगवान महावीर स्वामी का कहना था कि
मैं वस्तु के त्याग को त्याग नहीं कहता, वस्तु की मूर्छा मोह के त्याग को मैं त्याग कहता हूँ। वस्तु छोड़नी नहीं पड़े, वस्तु स्वतः ही छूट जाए, उसे रियल में त्याग कहते हैं। जिस वस्तु का त्याग लिया हुआ है और वही वस्तु बार बार हमें याद आती रहे, उसका प्रयोग करने की इच्छा होती रहे, उसे त्याग कैसे कहा जा सकता? यदि कोई क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो क्रिया का फल तो प्रतिक्रिया होता है, उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है ना। दोबारा क्रिया का जन्म, प्रतिक्रिया होगी तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। उन्होंने दोबारा जन्म नहीं लिया, उसी भव में मोक्ष पधार गए। इसका तात्पर्य यह स्पष्ट है, इससे सिद्ध होता है उन्होंने कोई भी क्रिया कभी भी नहीं की, ये प्रमाणित होता है। भगवान महावीर स्वामी जन्म से लगाकर निर्वाण तक कंप्लीट अक्रिय दशा में रहे, अक्रिया में रहे। अक्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। ये सिद्धांत है, साइंटिफिक लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है। बहुत बड़ी बात कह दी, मगर रियलिटी हकीकत यह है, पहले दो ध्यान, अर्थ ध्यान, रुद्र ध्यान तो भगवान ने टच भी नहीं किए, क्योंकि यदि इन दोनों ध्यान में भगवान होते तो उसके फलस्वरूप अशुभ कर्मों का बंद होता। कर्मों का बंद होने का मतलब नया भव धारण करना। नया भव धारण करना यानी उसी भव में केवल ज्ञान न होना, यह तो हुआ नहीं। उनको तो केवल ज्ञान हो गया और उसी भव में नया भव नहीं लेना पड़ा, राइट। अब चौथे शुक्ल ध्यान की बात करते हैं। भगवान महावीर स्वामी जन्म से ही शरीर भिन्न और आत्म भिन्न के ज्ञान, वेद ज्ञान के धनी थे। उस वजह से उन्हें शुक्ल ध्यान बरतता रहता था। ध्यान में थे, ध्यान किया नहीं, उन्हें ध्यान करना नहीं पड़ा और ध्यान करने की चीज भी नहीं है, ध्यान किया भी नहीं जा सकता। ध्यान तो किसी समझ से, उस समझ के अनुसार उत्पन्न होता है। पहले जिस किसी सब्जेक्ट का ज्ञान, उसके बाद उसी सब्जेक्ट का ध्यान उत्पन्न होता है। भगवान अपने जीवन काल में किसी भी कार्य के निश्चय नय की दृष्टि से करता नहीं थे। वो सहज प्रेरणा से, उन्हें जो सहज प्रेरणा मिल रही थी उसमें वो बह रहे थे। वो भाव को भी वो देखने और जानने वाले थे। अकर्ता थे, अक्रिय थे, अकर्म दशा में थे, कर्म करते हुए अकर्म दशा में थे। व्यवहारिक दृष्टि से उनको बाहरी स्थिति को देखकर सबको लगता था कि भगवान ध्यान कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। भगवान हर समय निर्जरा होते हुए एक एक प्रोद्गल को समयवर्ती रहकर उन्हें देखने और जानने वाले थे, ज्ञाता और दृष्टा में रहते थे। वह किसी भी क्रिया में नहीं थे, अक्रिया में थे। क्रिया करते करते तो अनंत भव बीत चुके हैं। भगवान महावीर स्वामी का अंतिम भव भाव क्रिया में नहीं, अक्रिया में था, अक्रिय था। अक्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, एक्शन का रिएक्शन होता है, हर कोज की इफेक्ट होती है, हर स्पंदन का प्रतिस्पंदन होता है, हर अनुकूल प्रतिकूल संयोग वियोग का सिर्फ और सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहने से, उसे देखने और जानने से जीव अक्रिय दशा में रह सकता है। आप भी रह सकते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से कर्म करते हुए भी जीव निश्चय नय की दृष्टि से अकर्म दशा में रह सकता है, और अक्रिय दशा में रहने वाला जीव शुक्ल ध्यान की अवस्था में ही होता है और
शुक्ल ध्यान का फल परिणाम निष्पत्ति मोक्ष मुक्ति निर्वाण है। मैं अभी कर्म करते हुए भी अक्रिय दशा में हूं, अकर्म दशा में हूं। यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा। शुभ और अशुभ किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं हो रहा। शुभ और अशुभ किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं हो रहा। आर्त ध्यान रुद्र ध्यान नहीं के बराबर हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहे। वीत द्वेषी अवस्था प्राप्त है। ध्यान के बारे में लास्ट शॉर्ट में बोलना चाहता हूं कि यदि आप किसी भी तरह से राग या द्वेष के कारण दुखी हो रहे हैं, वह आर्त ध्यान है। दूसरों को दुखी कर रहे हैं, वह रौद्र ध्यान है। इन दोनों अशुभ ध्यान में आप नहीं हैं तो धर्म ध्यान है। और चौथा शुक्ल ध्यान तो अति विशिष्ट ध्यान, उसके बारे में मैंने सविस्तार बताया हुआ है। ध्यान के बारे में भगवान महावीर स्वामी के जीवन का ही एक सटीक स्पष्ट निष्पक्ष विस्तृत व प्रभावशाली उदाहरण मेरे हिसाब से और कोई नहीं हो सकता। उनका खुद का ही जो उदाहरण है, इससे प्रूव होता है कि ध्यान किया नहीं जाता, करवाया नहीं जाता। ध्यान तो उत्पन्न होता है। जो क्रिया किया और करवाया जाता है वह एकाग्रता है, कंसंट्रेशन मात्र है। आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि साथ निवेदन करता हूं, आग्रह पूर्वक सलाह है कि आग्रह करना नहीं चाहिए, मगर किसी के आत्महितार्थ आग्रह करना जायज है। मनुष्य गति और तिर्यंच गति में अकाल मृत्यु संभव है, होती भी है। इसलिए हमें पता नहीं कि हमारा अंतिम समय किस पल में होगा। कहते हैं कि अंतमति सो गति। मृत्यु के 48 मिनट पहले पूरे जीवन का लेखा जोखा प्रॉफिट लॉस हमारे नजरों के सामने आता है। हम जीवन में ऐसा जिए कि अंत समय की फिल्म हम खुद अच्छी तरह से देख सके, देखने लायक हो। उस फिल्म को हम देखें तो हमारे मन में ग्लानि न हो, हम दुखी न हो। इस तरीके से हम हमारा जीवन जिए। भगवान महावीर स्वामी ने बताया है कि जीव के जीवन में आयु के शेष तीसरे भाग में अगले भाव का आयुष्य बंद हो जाता है। यदि उसमें नहीं हुआ तो बाकी बचे शेष उसके तीसरे भाग में, उससे भी नहीं हुआ तो उसके तीसरे भाग में, उससे भी नहीं हुआ तो उसके तीसरे भाग में आयुष्य का बंद हो जाता है। जीव को पता नहीं होता कि यह तीसरा भाग वह कौन सा भाग है। मुझे तो नहीं पता, आपको पता हो तो मुझे नहीं पता। उसी गति में जीव को जाना पड़ता है जिस गति का बंद हो जाता है। तीसरा भाग आयुष्य का जब बंद होता है तो उसे पता नहीं होता कि वो तीसरा भाग कौन सा है। और उस समय में जो आयु बंद होता है उसी गति में जीव को जाना पड़ता है। अंतमति सो गति। इसलिए जीव को हर समय जागृत रहना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान में नहीं रहना चाहिए। यदि जब आयुष्य का बंद होता है उस समय आर्त ध्यान रहा तो तिर्यंच गति जानवर गति में जाना पड़ेगा, और उस समय रौद्र ध्यान रहा तो नरक गति में जाना पड़ेगा।
यदि उस समय शुभ ध्यान, धर्म ध्यान रहा, शुभ ध्यान, धर्म ध्यान रहा, तो मनुष्य गति, देव गति भी मिल सकती है। और यह शुद्ध ध्यान, शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान को तो परम ध्यान भी कह सकते हैं, में जीव आ गया तो एक भव्य जीव भी हो सकता है। अगले भव में केवल ज्ञान निर्वाण भी संभव है। इसे जानकर समझकर अपने मन को, चित्त को शुभ ध्यान व शुद्ध ध्यान में संजोए रखना चाहिए। माना कि हर समय शुभ ध्यान में रहना संभव नहीं है, मगर यदि प्रैक्टिस की जाए तो असंभव भी नहीं है। न चाहते हुए भी अशुभ ध्यान में आ जाना और अशुभ कर्म का बंद हो जाना स्वाभाविक है, मगर शॉर्ट प्रतिक्रमण से अशुभ को शुभ में परिवर्तित कर सकते हैं। शॉर्ट प्रतिक्रमण का आप किसी भी समय, किसी भी जगह, किसी भी क्रिया के बिना, किसी भी आसन में यात्रा करते हुए भी, किसी भी साधन में बैठे हुए भी कर सकते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ भाव की जरूरत है, उपयोग की जरूरत है, चित्त की एकाग्रता की जरूरत है। यह भाव प्रतिक्रमण है, क्रिया प्रतिक्रमण नहीं है, तुरंत फलदायक है। शॉर्ट प्रतिक्रमण की सिंपल विधि यह है कि हे सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान, मैं आपकी साक्षी में जिनके साथ दोष हुए उनका नाम लेकर उनके अंदर बैठे हुए आत्मा को नमस्कार करके, हे शुद्ध आत्मा, मैंने यह दोष किया है, उसकी मैं दिल से आलोचना करता हूँ, प्रायश्चित पश्चाताप पछतावा करता हूँ। यह मैंने गलत किया, इस दोष का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, दिल से क्षमा याचना करता हूँ, आप मुझे क्षमा करें। आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। और ऐसे दोष दोबारा कभी भी नहीं करने का प्रत्याख्यान करता हूँ। बस हो गया प्रतिक्रमण, शॉर्ट प्रतिक्रमण। इस तरीके से हमें जागृत रहना है और जब भी दोष हुए